हम कुछ भी करते हैं बिना कारण के नहीं करते, बिना उद्देश्य के नहीं करते। कहीं जाते हैं उसके पीछे कुछ उद्देश्य है, कुछ देखते हैं उसके पीछे कुछ उद्देश्य है, कुछ खाते हैं उसके पीछे कुछ उद्देश्य है। कोई नाच में जा रहा है उसका भी अपना उद्देश्य है, कोई सत्संग में आता है उसका भी अपना उद्देश्य है, कोई शराब पीता है उसका भी अपना उद्देश्य है, और कोई दूध पीता है उसका भी अपना उद्देश्य है। लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि खेती करेंगे तो हमें फसल मिलेगी, दुकान जाएंगे तो हमें पैसा मिलेगा, फैक्ट्री में जाएंगे तो हमें मजदूरी मिलेगी, विद्यालय जाएंगे तो हमें शिक्षा मिलेगी। लेकिन अभी तक क्या हम ये जानने की कोशिश किए हैं या जानते हैं कि सत्संग में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? बहुत लोग पूछते भी हैं, जो सत्संग से मतलब नहीं रखता है। जब कोई आदमी जो सत्संग से प्रभावित है वो सत्संग में जा रहा होता है, और नहीं मानने वाले को कहते चलिए ना सत्संग में जा रहे हैं, तो कहते धर्म सत्संग में जाने से क्या मिलता है? आप लोगों को कोई काम धंधा नहीं मिलता है, इसीलिए बेमतलब के सत्संग सुनते रहते हैं, करते रहते हैं, दिन रात सत्संग 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 करते। सत्संग से क्या मिलता है? आपके भी मन में ये प्रश्न होता होगा कि वाकई में सत्संग करने से मिलता क्या है, क्यों हम इतना समय लगाते हैं उसके पीछे। आज उसी पे थोड़ा चिंतन हम आपके बीच में करेंगे कि सत्संग से क्या मिलता है। सत्संग मनुष्य के संपूर्ण जीवन को रूपांतरित कर देता है। सत्संग मनुष्य के चेतना को परिवर्तित कर देता है। जिस चेतना के प्रभाव में मनुष्य का जीवन संचालित होता है, उस चेतना का परिवर्तन सत्संग स्थल पे आके होता है। यहां पर एक दानव की चेतना परिवर्तित होकर के मानव की चेतना में परिणत हो जाती है, और एक मानव की चेतना परिवर्तित होकर देवत्व की चेतना को प्राप्त कर लेती है। यहां दानव मानव हो जाता है, और जो कोई मानव है तो वो भगवान के तुल्य हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस सत्संग के प्रभाव की महिमा गाते हुए एक पंक्ति कहा अपने रामचरितमानस में, मज्जन फला पे खिए तत्काला, का कहो ये पी कब कहू मराला। सत्संग में अपनी चित्त का मंजन करने का परिणाम यह होता है कि काक हो ये पिक बकऊ मराला, कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। इसका यह अर्थ नहीं कि बगुला हंस के शरीर में परिवर्तन हो जाता है, इसका यह अर्थ नहीं कि कौवा का शरीर बदल के कोयल का शरीर हो जाता है। शरीर तो जिसका जो है वही रहेगा, स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। कौवे का स्वभाव है कर्कश वाणी, कौवे की पहचान है कर्कश बोलना। इसलिए कोई आदमी ज्यादा यदि कड़वी बात बोलता है तो उसको दूसरा आदमी समझ, क्या कौवा की तरह कह 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 करते रहते हर वक्त, कहता है ना। कौवा अर्थात कर्कश विचार, कर्कश वाणी जिसके जीवन में हो उसको कागवृत्ति कहा जाता है। कोयल की वृत्ति में मीठी वाणी, मधुर वाणी, मधुर विचार, मधुर स्वभाव, मधुर व्यवहार अर्थात कोयल का स्वभाव। बगुले का स्वभाव अर्थात छल प्रपंच से भरा हुआ स्वभाव, क्योंकि बगुला धोखा देता है। कहा जाता है कि तालाब के किनारे जब बगुला अपना आहार खोजने जाता है, मछली खोजने के लिए, तो पानी में बैठ करके एकदम शांत सहज स्थिर खड़ा लगता जब उससे बड़ा बुद्ध और महावीर धरती पे कोई नहीं होगा। इंतजार करता है, एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करता है, और सामने में जैसे ही कोई मछली आती है तो तुरंत वो बुद्ध से उंगलीमाल बन जाता है, अपना चोंच मारता है और फट से मछली को पकड़ के निगल जाता है, खा लेता है। तो बगुला का प्रतीक है छलावा से प्रतीक, मतलब दिखता कुछ और दिखता है ध्यानी, अब मन में हत्या की भावना को पाले हुआ रहता है। देखने की कोशिश करता कि हम शांत हैं, हम अहिंसक हैं, लेकिन वो काम भीतर में संस्कार उसका हत्यारा वाला है, काम कर रहा है कि कब मौका लगे और लपक पड़ो, मछली को निगल जाओ, खा जाओ। इस बगुला के इस व्यवहार को देख करके छल का प्रतीक, कपट का प्रतीक बन गया बगुला।
अर्थात जिस व्यक्ति का जीवन कपट से भरा हुआ है, जिस व्यक्ति का जीवन छल से भरा हुआ है, जिस व्यक्ति का जीवन प्रपंच से भरा हुआ है, ऐसे बगला स्वभाव वाले मनुष्य हंस के स्वभाव में परिणत हो जाते, शरीर में नहीं। हंस के स्वभाव क्या है? गलत सही का निर्णय करना, सही को स्वीकार कर लेना और गलत को छोड़ देना, अच्छे को स्वीकार कर लेना, बुरे को छोड़ देना, नकारात्मक को छोड़ देना, सकारात्मक को स्वीकार कर लेना, यह हंस का स्वभाव होता है। और यह परिवर्तन केवल सत्संग में आने से होता है कि जिसका स्वभाव उंगलीमाल का है उसका स्वभाव एक बौद्ध भिक्षु की तरह हो जाता है, जिसका स्वभाव रत्नाकर की तरह है उसका स्वभाव वाल्मीकि की भांति हो जाता है, जिसका स्वभाव अत्याचार की तरफ मुड़ा हुआ है उसका स्वभाव सदाचार की तरफ मुड़ जाता है, जिसकी चेतना पाप की तरफ मुड़ी हुई है उसकी चेतना मुड़ करके पुण्य के तरफ लग जाती है। सत्संग से ये प्राप्त होता है। सत्संग में आने पर व्यक्ति को जीवन जीने की सही दिशा मिलती है। सत्संग में आने पर व्यक्ति को जीवन जीने का दृष्टिकोण मिलता है। और याद रखिए, दृष्टि से इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हुआ है, दृष्टिकोण से मनुष्य इस संसार में सुखी हुआ है। कदाचित आंख रहते हुए कोई व्यक्ति बुरा देख सकता है यदि उसके पास दृष्टिकोण सही नहीं हो तो। कदाचित कान है आपके पास फिर भी बुरा सुन सकते हैं आप यदि आपके पास सुनने का अच्छा दृष्टिकोण नहीं हो। चलने के लिए पैर है आपके पास, चल सकते हैं, लेकिन चलने का सही दृष्टिकोण आपके पास नहीं है तो सत्संग में आने के बजाय शराब की भट्टी में जाके बैठिएगा। सत्संग में भी लोग पैर से ही आता है और शराब की भट्टी में भी लोग पैर से ही जाता है। सत्संग में संत महापुरुषों की भी अपनी दृष्टि से ही देखता है और नाच में जाकर के वेश्या को भी दृष्टि से ही देखता है। अनूप जलोटा और हरिओम शरण के भजन को भी लोग कान से ही सुनता है और छोला बिहारी मनोज तिवारी के गाना भी, अश्लील गीत भी लोग इसी कान से सुनता है। अश्लील गाना हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमारा दृष्टिकोण गलत है। और सत्संग भजन सुनने में हमें रस क्यों लगता है? क्योंकि हमारा दृष्टिकोण सही है। संत महापुरुषों को देखने में हमारा चित्त उमंग से क्यों भर जाता है? क्योंकि हमारा देखने का दृष्टिकोण सही है। और नाच, सिनेमा, तमाशा, उपन्यास इत्यादि देखने पढ़ने के बाद हमारा मन क्यों उमंग से भरता है? क्योंकि हमारा दृष्टिकोण गलत है। दृष्टि तो एक ही है, दृष्टिकोण में अंतर होता है। सत्संग में आने पर सबकी दृष्टि सकारात्मक हो जाती, और जिसकी दृष्टि सकारात्मक हो गई इस नश्वर संसार में भी वह अमर जीवन को ढूंढ लेता है। इस दुखपूर्ण संसार में भी सुख को ढूंढ लेता है। इस अशांति से भरे हुए संसार में भी शांति की तलाश वही व्यक्ति कर पाता है जिसका दृष्टिकोण सर्वोत्तम है। कहे कैसे? एक उदाहरण से समझाऊं। एक महात्मा जी थे, वो हरिद्वार में निवास कर रहे थे। संजोग से उसके जाने पहचाने एक बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़े धनवान आदमी जो अमेरिका में निवास करते थे। अमेरिका में धन की प्रचुरता है, बहुत ज्यादा धन है, सुविधाएं वहां बहुत है, मकान वहां बहुत है, रोड बढ़िया है, दुकान बढ़िया है, सबके पास पूंजी पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन रात में भी, कल भी मैंने कहा था कि मकान हमारे सुख का कोई मापदंड नहीं है। दीवाल से पानी नहीं छोड़ता है। दीवाल सिर्फ पानी को रखने का, पानी को सिर्फ पाइपलाइन दौड़ाने का एक माध्यम है। कोई यह भ्रम न करे कि दीवाल ही पानी छोड़ता, नहीं। मकान सुविधा देता है, मकान सुख नहीं देता है। जमीन जायदाद आपके जीवन को सुविधा से भर देगा, आपके जीवन को सुखी नहीं कर सकेगा। परिवार आपके जीवन में, परिवार में 10 लोग हैं तो आपके लिए सहयोगी हो सकता है, लेकिन आपको सुखी कर देगा ये कदापि नहीं हो सकता। पत्नी और पति जीवन से जुड़े हुए तो पत्नी पति को सुविधा दे देंगे, पति पत्नी को सुविधा दे देंगे, लेकिन पत्नी पति को सुखी कर दे, पति पत्नी को सुखी कर दे, ये कदापि नहीं हो सकता। आज तक हुआ ही नहीं है। जो भी आपके जीवन में अपने अलावा दूसरा कुछ भी है वह आपको सुविधा से जीने में मददगार साबित होगा, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आपको सुखी कर देगा ये कदापि संभव नहीं। सुख और दुख आपके दृष्टिकोण, आपके चिंतन, आपके चित्त के दशा पर निर्भर करता है।
चित्त की दशा मनोदशा पर निर्भर करता है, मनोदशा पर निर्भर करता है। सुख यदि सूत्र रूप में कहें तो सुख प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं है, सुख हमारी मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर है। यदि हमारी मनोवृत्ति सुलझी हुई है और सकारात्मक है तो हम झमेला के बीच में खड़े होकर के भी मुस्कुरा सकते हैं, और यदि हमारी मनोवृत्ति उलझी हुई है तो हम स्वर्ग में खड़े रो करके भी माथा पीट सकते हैं, छाती पीट सकते हैं कि हाय ये क्या हो रहा है। आप कहां हैं मतलब इससे नहीं है, मतलब इससे है कि जहां है उस जगह पर आपकी मनोवृत्ति कैसी है, आपकी चेतना का दृष्टिकोण कैसा है, आपके देखने का नजरिया कैसा है। इसी भाव में तो वो वहां अमेरिका में संपदा बहुत है, धन बहुत है, मकान बहुत है, रोजगार बहुत है, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि पूरे विश्व का सबसे धनी देश अमेरिका है, तो सबसे ज्यादा पागल पूरे विश्व में अमेरिका में ही मिलेगा। सबसे ज्यादा कैदी आदमी अमेरिका में ही मिलेगा। सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार आदमी अमेरिका ही में ही मिलेगा। आप मूल्यांकन करके देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा धन हो जाने से कोई व्यक्ति सुखी हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि बहुत ज्यादा धन होने से ही कोई व्यक्ति सुखी होता तो जाइए आप मेडिकल स्टोर जहां होता हो, मेडिकल वाले से जाकर के पूछिए कि आपके दुकान से जो नींद की गोली सप्लाई होती है ज्यादा खरीदने वाले लोग कौन होते हैं? तसला धोने वाला। नींद की गोली मेडिकल स्टोर से कौन खरीदता है? तसला धोने वाला, कुदाली चलाने वाला, हल जोतने वाला, तो विद्यालय में पढ़ाने वाला, घड़ा बनाने वाला, कपड़ा खींचने वाला, कौन खरीदता है? नींद की गोली किसे खरीदनी पड़ती है? जो अपना पसीना चुबा करके मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसको नींद की गोली, कभी जिंदगी में नींद की गोली होती क्या है वो नहीं बेचारा जानता है। लेकिन जहां पर बड़े बड़े संभ्रांत कहलाने वाले लोग हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, दिन रात एसी कमरे में रहने वाले लोग हैं, वो इतने ज्यादा बदनसीब है कि 50 लाख के पलंग पर भी लेट जाता है। बेचारे की करवट बदलते बदलते रात गुजर जाती है, लेकिन एक सेकेंड के लिए भी स्वाभाविक नींद नहीं आती है। परिणाम में उसको नींद की दवा खा करके तब सोना पड़ता है। उसका धन कौन काम का है? इसी को सुख कहा जाता है। जिसको अपने से नींद भी ना आ सके, इसको कौन सा सुख कहा जाता है? आप लोहा भी पेट में डाल लोगे, कुदाली चलाने के लिए चलो जाएगा, लोहा पच जाएगा। सत्तू खा लो, नमक खा लो, घट्टा खा लो, जो भी पेट में डालो, आप परिश्रम करते हो, परिश्रम के प्रभाव में आपके पेट में डाला हुआ हर अनाज आसानी से पच जाता है। लेकिन जाके देखिए बड़े बड़े धनवानों के यहाँ आप पूरी नहीं खा सकते, डॉक्टर कहे पूरी नहीं खा सकते हैं, कचड़ी नहीं खा सकते हैं, ज्यादा झालदार मत खाइए, रोटी खाइए, वो भी सूखी, चोकर की रोटी, करेला की भुजिया बिना नमक मिले खा सकते हैं तो बड़ी बढ़िया बात है। और उसको भी पेट में डालता तो अपने से पचता नहीं है, तो उसको पचाने के लिए भी अलग से टेबलेट खाया जाता है। इसी को सुख कहा जाता है, इसको सुख कहा जाता है। इसको सुख नहीं कहा जा सकता है। अपने घर के खाए हुए रोटी को भी आपका पेट न पचा सके, आपका धन किस काम का है? आपके लाखों करोड़ों के बिल्डिंग में रहने के बावजूद, लाखों के बिस्तर रहने के बावजूद भी सोते हैं, स्वाभाविक रूप से नींद नहीं आती। पैसा क्या काम देता है? पैसा बहुत ज्यादा है, खाने का समय आपके पास नहीं है, आपका सुख किस काम का? कौन चीज का धन है? तो धन जीवन में सुविधा दे। सीमा से बाहर धन भी व्यक्ति को दुख देता है, सीमा से बाहर प्रतिष्ठा भी व्यक्ति को दुख देता है, सीमा से बाहर कुछ भी हो जाए तो व्यक्ति के जीवन को अशांत कर देता है, बोझिल कर देता है। तो ये कदापि मत समझिए कि बहुत ज्यादा धन माने बहुत ज्यादा सुख, बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा मतलब बहुत ज्यादा सुख। नहीं जी, प्रतिष्ठा भी एक प्रकार की जंजीर है, हम लोगों से पूछिए बता देंगे।
आप कुदाल चला करके जितना परेशान नहीं होते हैं, हम प्रवचन करके उससे ज्यादा परेशान माने मानसिक परेशानी नहीं, थकावट। कल मैं आया था तो रात में मैं बोलने के लायक नहीं था, इतना सुबह शाम दोपहर लोग सुनने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं 1 घंटा बोलेंगे, लोग कहता नहीं नहीं बिना 2 घंटा से काम नहीं चलेगा। यो झंझट जहां जाते हैं लोग छोड़ना ही नहीं चाहता है। तो कभी कभी तो ये लगता है कि हम लोग का बढ़िया बोलना भी बेकार है, नहीं है बोलते ठीक रहता। पहले कम लोगों में प्रतिष्ठित थे, कम लोगों के बीच में जाते थे, थोड़ी शांति ज्यादा मिलती थी। अब जितने ज्यादा लोग पहचानने लगे हैं तो ये पहचान ही एक जंजाल बनते जा रहा है। नहीं जाएगा तो बड़का बाबा हो गए, अब बड़ा घमंडी हो गए। पहले छोटा था तो हम लोग को पूछता था, अब बड़ा हो गया तो पूरा घमंड हो गया। अब काहे को घमंड होगा? घमंड तो मन नहीं होता। अब आदमी एक है और लोगों की मिलने वाले की पहचानने वाली की संख्या लाखों में हो गई है, तो क्या कीजिएगा? कितने लोगों से मिलिएगा? जहां हजारों लोग रहते हैं वहां जाइए। अब 1000 लोग से 1-1 मिनट यदि मिलने की कोशिश करे तो 1000 मिनट कहां से लाएगा आदमी बताइए? अब गए देख रहे हैं, नहीं पूछते हैं, तुरंत मुंह फुला के उधर बैठा हुआ है। समय तुरंत मौका नहीं मिला तो दूर से भी जाके 2-4 दिन के बाद भी फोन करके कहेगा वहां गए थे तो आप तो हमको देखबो नहीं किए, तो लीजिए अब उसका समाधान कीजिए। तो झंझट, सीमा से बाहर पहचान भी झंझट, सीमा से बाहर प्रतिष्ठा भी झंझट, सीमा से बाहर पैसा भी झंझट, सीमा से बाहर मकान दुकान। अब 1000 बिल्डिंग बना ली है, अब झाड़ू तक देने वाला कोई आदमी नहीं है। कई कई घरों में ऐसे जाने का मौका लिखता है, रहने वाले हैं 4 आदमी, अब फ्लैट बनाया है 25 रूम का, जाकर के कभी कभी ले जाता है लोगों की साहब चलिए देखिएगा, दिखाने का भी लोगों को लालसा होता है, चलिए साहब देखिएगा, 1 ठो रूम 2 ठो रूम दिखाया तो ठीक ठाक है। अब आदमी है 2 ठो कमरा है 25 ठो, तो 20 ठो कमरा ऐसा बना हुआ है जिसमें केवल सांप छुछुंदर सोता है, उसमें कुछ नहीं रहता है। कमरे बने हैं उसमें झाड़ू तक कोई लगाने वाला नहीं है, उसमें रहने की तो बातें छोड़ दीजिए। चूहा गंदगी करके रखा है, छुछुंदर गंदगी करके रखा है। तो कहने का ये अर्थ है कि बहुत ज्यादा धन सुविधा देता है, धन को नकारा नहीं जा सकता। मैं बार बार कहता हूं कि इसका ये मतलब नहीं कि मैं धन की निंदा कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं मकान की निंदा कर रहा हूं, इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि जमीन जायदाद किसी के पास होना ही नहीं चाहिए, वो जरूरत उसकी है। लेकिन आप अपने मन में इस भ्रम को पाल करके मत रखिए कि जितना मकान ज्यादा बनेगा तो हम ज्यादा सुखी हो जाएंगे, ज्यादा जमीन होगी तो हम ज्यादा सुखी हो जाएंगे, ज्यादा जान पहचान होगी तो हम ज्यादा सुखी हो जाएंगे, बहुत बड़ा पद हो जाएगा तो हम बहुत ज्यादा सुखी हो। नहीं जी, पद भी कमाइए, धन भी कमाइए, प्रतिष्ठा भी कमाइए, लेकिन उससे इतना ही मतलब रखिए कि ये हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक है और जीवन को सुविधा ये देगा। लेकिन सुख की तलाश आपको दुनिया में नहीं करनी है, सुख की तलाश अपने भीतर में करनी है। वो जीवन जीने के दृष्टिकोण से प्राप्त होता है। जहां भी है वहां मिलेगा आपको सुख, जिस भी परिस्थिति में है। केवल जीवन जीने का नजरिया अलग होना चाहिए। इसी को उर्दू के एक शायर ने कहा है कि नजर के बदलने से नजारे खुद बदल जाते हैं, नजर के बदलने से नजारे खुद बदल जाते हैं, किश्ती के मोड़ बदलने से किनारे खुद बदल जाते हैं। कोई व्यक्ति पूरब जा रहा हो, यात्रा कर रहा हो, पूरब की नाव पूरब दिशा जा रही है, अब पश्चिम मुड़ना है तो क्या करना होगा? उसके नाव में इन किश्ती में मोड़ देना होगा। सिर्फ दिशा को मोड़ दिया तो उस किनारे में जा रहा था इस किनारे में आ जाएगा। उसी तरह से आप जहां बैठे हुए हैं, आपकी चेतना यदि मुड़ गई कुसंग की तरफ तो आप नरक में चले जाएंगे, आपकी चेतना मुड़ गई सुसंग की तरफ तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे, आपकी चेतना मुड़ गई ध्यान की तरफ साधना की तरफ तो आप मोक्ष पद को पाएंगे। स्वर्ग नरक और मोक्ष जो मिलता है वो व्यक्ति के केवल चेतना के परिवर्तन से मिलता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से मिलता है। व्यक्ति तो जो है वो वही रहता है। तो मैं कह रहा था कि अमेरिका में संपदा बहुत है, धन बहुत है, लेकिन धन संपदा रहने के बावजूद भी वहां आध्यात्मिकता की इतनी ज्यादा कमी है
सत्संग का, भजन का, ध्यान का इतना अभाव है कि व्यक्ति धन संपदा में रह करके भी एकदम पागलों की तरह बिलबिलाता है। ज्यादा वहीं पर अभी कोरोना का शिकायत आया, सबसे ज्यादा आदमी कहां का मरा? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आदमी कहां का मरा? मालूम तो है आप लोगों को। धन बहुत ज्यादा था तो बहुत ज्यादा आदमी बच जाना चाहिए ना, नहीं बचा पाया। हॉस्पिटल ज्यादा है, मेडिकल ज्यादा है, डॉक्टर ज्यादा है, सब चीज, धन ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, पद ज्यादा है, प्रतिष्ठा ज्यादा है, लेकिन एक महामारी आई तो वह अमेरिका हार गया क्योंकि उसके पास कार बहुत ज्यादा है, और हम भारत वाले जीत गए क्योंकि हमारे पास कार है कि नहीं है, लेकिन हमें सभ्यता से जीने का संस्कार है। उसके पास कारों की भरमार है, हमारे पास अच्छा संस्कार है, आध्यात्मिक संस्कार है, सत्संग से भरा हुआ संस्कार है, जिसके कारण हम जीत गए, वो हार गया। तो कहने का यह अर्थ है कि वहां सारी चीज संपदा, अमेरिका का वह व्यक्ति था, संपत्ति से उसका जीवन भरपूर था, सुविधा से जीवन भरपूर था, लेकिन भीतर शांति के लिए बिलबिला रहा था, बड़ा परेशान, बहुत अशांत। तो सुन रखा था किसी से कि भारत ज्ञान प्रधान देश है, भारत धर्म प्रधान देश है, जहां धर्म है, जहां ज्ञान है, जहां ध्यान है, जहां वहीं पर शांति है। तो यह सुन करके वह बेचारा शांति की तलाश में अमेरिका से भारत की तरफ आया। जब भारत आया तो भारत आने के बाद इधर काशी, बनारस, फलना चिलना घूमते 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 वो हरिद्वार पहुंच गया। हरिद्वार का नाम हरिद्वार है, और वाकई में वहां जाएंगे आप तो देखने के बाद लगेगा कि हाँ सही में यह हरिद्वार है, क्योंकि वहां पर महात्माओं की फैक्ट्री है। जैसे सोना का फैक्ट्री, कोयला का फैक्ट्री, खदान होता है ना, उसी तरह से हरिद्वार जो है वो साधु महात्माओं का फैक्ट्री है। जगह जगह डेग डेग पे आपको मंदिर, आश्रम, ये साधु महात्मा सब मिल जाएंगे, सब पंथ के, सब मत के, नंगा रहने वाला तो कपड़ा पहनने वाला, दाढ़ी कटाने वाला तो दाढ़ी बढ़ाने वाला, टीका वाला भी, बिना टीका वाला भी, गांजा पीने वाला भी, पानिये में खड़ा रहने वाला, आग में ही बीच में रहने, जितना प्रकार चाहिए आपको उस सारा प्रकार हरिद्वार में मिल जाएगा। अभी कुंभ लगा है, अभी तो और ज्यादा मिल जाएगा। तो अमेरिका का वह आदमी जो आया बहुत धनवान आदमी था, उस संजोग से सब तरफ घूमते घूमते हरिद्वार पहुंच गया। हरिद्वार पहुंचा तो वही देखा, कोई पानी में खड़ा होके मस्त है, कोई आग के बीच में बैठ के मस्त है, कोई हाथ खड़ा किए किए मस्त है, कोई बैठे बैठे मस्त है, कोई कांटे पर लेटे लेटे मस्त है। तो देख के उस बेचारे को बड़ा अजीब लगा कि कैसा कैसा आदमी है, कांटों पर लेटा है फिर भी मुस्कुरा रहा है, पानी में खड़ा है फिर भी मुस्कुरा रहा है। तो किसी जगह टिका तो नहीं। जब शाम हुई एक कुटिया पे गया, वो उस कुटिया पे देखता क्या है कि एक छोटी सी झोपड़ी है, जंगल के बीच में, पहाड़ से कलकल पानी झरना के रूप में गिर रहा है, ठंडी है, बर्फीला देश है तो ठंडी तो लगेगा है। उस ठंडी के वातावरण में एक फूस की झोपड़ी बनी हुई है, और उस फूस की झोपड़ी में एक डिबिया, डिबिया समझते हैं ना, पुराने जमाने में लोग बोतल में ऐसे कपड़ा दे करके उसमें मिट्टी तेल भरते थे, उसको डिबिया बोला जाता था। तो उसमें तेल डाल करके उसको जला दिया था, लो हल्का सा, कमरे के अंदर बैठा हुआ था। शाम का वक्त था, महात्मा चुपचाप एकदम, शरीर पे कपड़ा भी नहीं, एक कोपिन पहना हुआ है, ठंडी है फिर भी चुपचाप शांत होकर के बैठा हुआ है। शाम के वक्त में धीरे धीरे जो डिबिया की लालिमा जो और चेहरे पे पड़ रही थी, एक तो साधना की आभा थी ही, और दूसरा उस शाम के वक्त में जो लालिमा पड़ रही थी रोशनी की, चेहरा और खिल रहा था। उसके खिले हुए चेहरे को देख करके रात्रि विश्राम करने के ख्याल से अमेरिका का वो आदमी सब जगह से घूमते घूमते कुटिया के पास गया, तो देखा कि महात्मा शांत मुद्रा में बैठा है, ध्यान मगन है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, मस्तिष्क से शांति की आभा फूट रही है, सहज सरल और शांत होकर बैठा है। अमेरिका के उस धनवान आदमी को भीतर से बड़ा जलन हुआ, ये कौन आदमी है, हम भी एक आदमी, ये भी आदमी है, सैकड़ों नौकर चाकर हमको
पंखा हिलाने में रहता है, एक ठो जूता पहनाने वाला है तो दूसरा मोजा पहनाने वाला है, एक ठो हाथ में रुमाल देने वाला है तो दूसरा हाथ पोंछने वाला है। इतने नौकर, इतने चाकर, इतने धन, इतनी संपदा के बीच में रहने के बावजूद भी आज तक इतनी शांति और सहजता का अनुभव मैं नहीं किया। और एक फूस की झोपड़ी में रहने वाला ये महात्मा, न शरीर पे कोई कपड़ा है, ठंडी लग रही है फिर भी ठंडी से बचने का न कुछ उपाय है। अब बड़ा शांत चेहरे पे मुस्कुराहट है, इतनी शांति कैसे हो सकती है? शांति मेरे पास होना चाहिए, बाबाजी को कहां से शांति आ गया? क्यों आ गया? भीतर से एक जलन की भावना। फिर भी आखिर कर क्या सकता था? शांति एक ऐसी चीज है जो लूटा नहीं जा सकता है, और जो शांति को लूटने की कोशिश करता है, जो दूसरे की शांति को हड़पने की कोशिश करता है, उसका सर्वनाश निश्चित है। क्योंकि आप जानते हैं रामचरितमानस के प्रसंग को, आप और हम सामान्य आदमी जानता है कि रामचरितमानस तो बहुत लोग जानता है कि ये केठो है, तुलसीदास जी का रामचरितमानस। कह देता तुलसीदास जी का रामायण है, वो तुलसीदास जी का रामायण नहीं है, तुलसीदास जी का रामचरितमानस है। रामायण है वाल्मीकि जी का, रामायण में रामचरितमानस में दोनों में बड़ा फर्क है। तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस, वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण। तो बहुत लोग एक हो जानता है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है वो दो जानता है। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि हमारे देश में रामायण की संख्या उपलब्ध, और कितना अनगिनत होगा ये जानकारी नहीं है, लेकिन उपलब्ध रामायण की संख्या 76 है। कितना? 76 ठो है। 76 में से सब मिला करके 54 ठो रामायण को हम पढ़े। 54 रामायण को देखो, उसमें एक रामायण है अध्यात्म रामायण। उस अध्यात्म रामायण में यह चर्चा आती है, प्रतीक है कि शांति सीता समानीता आत्म राम विजायते। उसमें लाक्षणिक अर्थ में सीता राम रावण की कहानी का प्रयोग किया गया है। आत्मा को राम बनाया गया है, शांति को सीता बनाया गया है, और विकार को रावण बनाया गया है। लाक्षणिक अर्थ में प्रयोग किया है। आत्मा राम, शांति सीता, और विकार रावण। या आत्मा जैसे राम सीता को जंगल जंगल जा करके खोजता है, उसी तरह से प्रत्येक मनुष्य की आत्मा शांति को जीवन भर खोजते रहता है। खोजता है ना? खोजता है कि नहीं खोजता है? जैसे राम से सीता अलग हो गई, रावण के द्वारा चुरा ली गई, तो राम जंगल जंगल भटक भटक के, वृक्ष से, पहाड़ से, नदी से, तालाब से, पक्षी से, पशु से, सबसे भटक भटक के पूछते हैं कि मेरी सीता कहां है। उस सीता को चुराया किसने? रावण ने। उसी तरह से प्रत्येक मनुष्य की आत्मा राम है, और इस आत्मा राम से शांति रूपी सीता खो गई है, और उस शांति रूपी सीता की तलाश में यह मनुष्य रूपी आत्मा कभी मंदिर में जाके खोजता है कि हमारी शांति कहाँ है, कभी मस्जिद में जाके खोजता है कि हमारी शांति कहाँ है, कभी सत्संग में आके खोजता है कि हमारी शांति कहाँ है, कभी यज्ञ करके खोजता है कि हमारी शांति कहाँ है, कभी पूजा करके, कभी पाठ करके, कभी अंगूठी पहन के, कभी चकती पहन के, कभी इस साधु के पास, कभी उस साधु के पास। मैंने दुनिया भर, जीवन भर दर दर भटकते रहता है, केवल और केवल शांति की तलाश में, उस सुख की तलाश में। तो आत्मा को राम कहा गया, शांति को सीता कहा गया। उस शांति रूपी सीता को प्राप्त करने के दो तरीके, ध्यान से सुनिए, प्रसंग बहुत बढ़िया आपके बीच जा रहा है। शांति सीता है, तो शांति को, उस सीता को प्राप्त किया गया रामचरितमानस में दो तरीका से। एक तरीका है राम के द्वारा जो तरीका अपनाया गया, और दूसरा तरीका है रावण के द्वारा जो अपनाया गया। सीता को दोनों प्राप्त किया, राम ने भी प्राप्त किया और रावण ने भी प्राप्त किया ना। लेकिन दोनों के तरीका में अंतर है। राम अपना पुरुषार्थ दिखा करके, अपनी योग्यता साबित करके, अपना सामर्थ्य दिखा करके सीता को प्राप्त किया। अपने परिश्रम से, अपने क्षमता से, अपने योग्यता से, अपने सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से
सीता को प्राप्त किया तो वह सीता राम के लिए सुखदायिनी हुई, राम के लिए सुयश का कारण बनी। लेकिन रावण ने चुरा करके, अपहरण करके, छीन करके जब सीता को प्राप्त किया तो वही सीता रावण के लिए विनाश का कारण बन गई। ठीक उसी प्रकार से यदि हम अपने पुरुषार्थ से, अपने ज्ञान से, अपने ध्यान से, अपनी साधना से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से सुख और शांति को अर्जित करते हैं तो वह सुख और शांति हमारे लिए सुयश से भरी हुई होती है। लेकिन जब दूसरे के सुख और शांति को हम चुराने का प्रयास करते हैं तो वही सुख और शांति, वही सुविधा हमारे लिए विनाश का कारण बन जाती है। कहानी का यह संकेत है कि रावण ने सीता को चुरा के लाया, इसलिए सीता उसके विनाश का कारण बनी। राम लोगों के बीच से, समाज के बीच से अपना पुरुषार्थ दिखा के धनुष तोड़ करके सीता का वरण किया था, इसलिए सीता राम के लिए सुयश का कारण बनी। रावण चुरा करके लाया था, इसलिए उसके अपयश का कारण बनी। राम अपने पुरुषार्थ से सीता को वरण करके लाया, इसलिए सीता उसके लिए श्रृंगार का कारण बनी, शोभा का कारण बनी। लेकिन रावण उसको किसी के चुरा करके, किसी का हक मार करके लाया, इसलिए सीता उसके सर्वनाश का कारण बन गई। सीता एक ही है। ठीक उसी प्रकार से सुख और शांति एक ही है। यदि वह सुख और शांति हमें अपने परिश्रम से मिला है तो निश्चित ही वो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। यदि सुख और शांति हमें अपने योग्यता से मिली है तो निश्चित ही कि वह हमारे सौभाग्य का विषय है। यदि आनंद हमें अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से मिला है, योग्यता और क्षमता के कारण मिला है, तो निश्चित ही वह सुख और शांति हमारे लिए यश का कारण है। लेकिन किसी के सुख शांति को हड़प करके यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो हमारा विनाश इस धरती पे रखाया है। हमें विनाश होने से कोई नहीं बचा सकता। यह इस कथा का संकेत है। सीता को दो तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, एक राम के तरीके से, एक रावण के तरीके से। उसी तरह से सुख और शांति को भी दो तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, एक परिश्रम करके, दूसरा चुरा करके, छीन करके, हड़प करके, दमन करके, दबंगिरी दिखा करके। तो जो दबंगिरी दिखा के दूसरे के सुख को छीनने की चेष्टा करता है, आज हो कल हो उसके विनाश को भगवान भी नहीं बचा सकता। तो बेचारा जो अमेरिका का आदमी था, वो जलनशील संसार का स्वभाव है, देख करके जलने लगा कि ये सुखी कैसे है, इसके सुख को हम ले लेंगे, लेकिन दूसरे के सुख को छीना कैसे जा सकता है। महात्मा ध्यान में चुपचाप बैठा हुआ है, उस बेचारे से रहा नहीं गया। वो कोशिश किया कि इसके तरह हमको भी हो जाए, लेकिन होगा कैसे। वो तो साधना एक ऐसी चीज है जो स्वयं के द्वारा की जाती है और उस शांति को स्वयं के द्वारा अर्जित की जाती है। तो बेचारा जो अमेरिका को आदमी था वो छटपटा के रह गया, क्या करे। इंतजार करने लगा कि अच्छा महात्मा जी यदि आंख खोले तो कम से कम उपाय पूछ करके कि आपको इतनी शांति, इतनी सहजता कैसे मिली। मिलना तो हमको चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री के मालिक हम हैं, नौकर चाकर मेरे पास है, खाने पीने, ओढ़ने पहनने, गाड़ी चलते हैं तो एक गाड़ी के से जाना है 50 गाड़ी लाइन में खड़ी रहती। वो ड्राइवर कहता इसमें बैठिए, वो कहता इसमें बैठिए। इतनी सुविधाओं से भरी हुई जिंदगी होने के बावजूद भी हम परेशान हैं। और आप एक लंगोटी पहन करके, न गर्मी का वाला कपड़ा है, न सोने के लिए बिछावन है, न खाने के लिए थाली है, न रोशनी के लिए कोई लाइट है, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो इस तरह से इस जीवन में रह के आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे शांत हैं, कैसे सुखी हैं, ये भेद पूछेंगे। अमेरिका का वो आदमी सोचा। थोड़ी देर के बाद जब महात्मा की आंखें खुलती है, अमेरिका का वह व्यक्ति पूछता है, व्यापारी था वो, बड़ा बिजनेसमैन, वो पूछता है कि प्रभु एक बात बताइए, आप साधारण आदमी हैं कि आप भी कोई मेरे तरह बिजनेसमैन हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़ा धनवान, करोड़पति, अरबपति है और जीएसटी टैक्स के डर से ही कोपिन पहन करके बैठ गए हैं कि हमको सरकार के पास टैक्स ना भरना पड़े तो कोपिन पहन के बैठ जाते हैं। तो है तो यहाँ, लेकिन ख्याल दौलत का आ रहा हो इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। कैसा है क्या? जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वो बेचारे को ज्ञान ही नहीं, इतने समझ रहा था कि जैसा पूरे दुनिया के लोग समझते हैं कि बस धन दौलत और सुविधा में ही सुख है, तो हमारे पास सुख नहीं है, इसके पास है। तो हो सकता है ये कोई फैक्ट्री वाला होगा, ये भी कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा, तो अपना बिजनेस उधर साइड से चला रहा होगा, यहाँ बैठ करके एकदम मगन है। आज 1 करोड़ का फायदा हुआ होगा, आज 5 करोड़ का फायदा, इसलिए मगन है। अमेरिका वाला आदमी ऐसा ही सोचा है। महात्मा ने कहा देखो बेटा,
तुम ऐसा सोच रहे, गलती नहीं है। नीति का नियम है कि जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तुम अपने नजरिए से हमको देख रहे हो, इसलिए हमें जो देखना चाहिए वो तुम नहीं देख रहे हो। तुम्हें वही दिखाई दे जा रहा जो तुम देखना चाहते हो। बिजनेसमैन हम लगते हैं, लेकिन हमारे पास कोई बिजनेस व्यापार कोई धंधा नहीं है। उस व्यापारी ने कहा, तब इतने प्रसन्न कैसे हैं आप, इतने सुखी कैसे हैं, वो सूत्र बताइए मुझे। देखिए, जो प्रश्न में शुरू किया था कि सत्संग में आने से हमें क्या मिलता है, उस प्रश्न का उत्तर अब मैं आपको दे रहा हूं। उस महात्मा ने कहा कि देखो, तुम कहां से आए हो? कहा अमेरिका से। तुमने अभी गिनाया कि मेरे पास सैकड़ों फैक्ट्री है, तुमने अभी गिनाया कि मेरे पास हजारों मोटर गाड़ी है, तुमने अभी गिनाया कि हमारे पास हजारों नौकर चाकर हैं, तुमने अभी गिनाया कि मेरे पास सुंदर पत्नी है, मेरे पास ऐसे बच्चे हैं, मेरे पास इतनी जायदाद है। तो साथ में तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। साथ में कहां दिखाई दे रहा है? व्यापारी ने कहा कि साथ में कैसे दिखाई देगा महात्मा जी, वो तो अमेरिका में है, यहां तो मैं भ्रमण करने के लिए आया हूं, घूमने फिरने के लिए आया हूं। तो काहे को पत्नी, काहे को बच्चा, काहे को जमीन, काहे को जायदाद, कुछ नहीं साथ में लाया। यहां तो सिर्फ घूमने के लिए आया हूं। मेरी संपदा इस भारत में केवल इतना है, देखिए पीठ पे एक थैला लटका हुआ है, बेरोजगार नवजुवक की तरह पीठ पे एक थैला है, हाथ में एक बोतल पानी है, पहाड़ पे चढ़ने के लिए एक छड़ी है। न कोई भवन है, न कोई दुकान है, न कोई मकान है, न कोई गाड़ी है। कहीं जाते टेम्पू मिल जाता, टेम्पू पे चढ़ लिए, नहीं मिला तो पैदल चल दिए। भूख लगी तो कहीं मिला प्रसाद के रूप में, कहीं जला पका अध पका जो भी मिलता है खा लेते हैं। प्यास लगती है, पानी कहीं बोतल वाला मिला तो भी ठीक, और नहीं मिला तो गंगा की कलकल धारा जो बहती, कहीं झुक करके चुल्लू से पानी पी लेते हैं, मस्त है। महात्मा ने कहा कि बहुत अच्छा, जीवन कैसा लग रहा है, सुखी लग रहा है कि दुखी लग रहा है? उसने कहा, जब भ्रमण के लिए निकले हैं, 1 महीना के लिए अमेरिका से यहां आए हैं, तो घूमने में किसको मन नहीं लगता है? पलंग पे सोए हैं कि पत्थर पे सोए हैं, फर्क नहीं पड़ता है, घूमने के लिए निकले हैं ना। बिसलरी पानी पीते हैं कि झरना से बहते हुए पानी को चुल्लू लगा के पीते हैं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भ्रमण में निकले हैं। बिसलरी पानी तो वहां घर जाएंगे तब न खोजेंगे। वहां जरा सा जला हुआ भात मिल जाएगा, जली हुई सब्जी मिल जाएगी तो डंडा से पीट देंगे बनाने वाले को, बनाने वाली को। और यहां चाहे जला हुआ मिले कि अधपका मिले, कुछ मिले, भ्रमण में है, खा लेते हैं, जो मिलता है खा लेते हैं, लेकिन मगन है। महात्मा जी ने कहा, बेटा तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? कहा, इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि सुविधा से जीने की आदत अपने घर में है। इस भारत में मैं 1 महीना के लिए यात्रा पर आया हूं, तो यात्रा में चाहे सोने की बढ़िया सुविधा मिले कि न मिले, खाने की बढ़िया सुविधा मिले कि न मिले, पीने की बढ़िया सुविधा मिले कि नहीं मिले, यात्रा की बढ़िया सुविधा मिले कि नहीं मिले, लेकिन मन यह मानता है कि यात्रा पे निकला हूं तो यात्रा को पूरे मस्ती से जीना चाहिए। इसीलिए चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, मगन रहते हैं, खुश रहते हैं, झूमते नाचते रहते हैं। महात्मा ने कहा, बेटा यही तो सबसे बड़ी बात है। जैसे इस यात्रा में चल करके न तुम खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न सोने की चिंता, न ओढ़ने की चिंता, न बिछाने की चिंता, किसी भी चिंता को करते नहीं, सब चिंता से बेफिक्र हो, तो तुम यह सोचते हो कि हम 1 महीना के लिए यात्रा पर आए हैं, और हम यह सोचते हैं हम महात्मा हैं, हम साधु हैं, तो हम यह सोचते हैं कि पूरे संसार में हम 60 वर्ष 100 वर्ष के लिए यात्रा पर आए हैं। तुम 1 महीने की यात्रा में मगन हो, और हमारे जीवन की जितनी उम्र है उस उम्र को हम यात्रा ही सोचते हैं। तो तुम उस यात्रा में मगन हो, हम इस यात्रा में मगन हैं। तुम 1 महीने की यात्रा में मगन हो, हम 60 वर्ष की यात्रा में मगन हैं। तुम अमेरिका से इंडिया की यात्रा में मगन हो, और हम जीवन की यात्रा में मगन हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि तुम केवल इंडिया के लिए यात्री बने हुए हो। तुम्हारी धारणा यह है कि हम अमेरिका के वासी हैं और इंडिया के यात्री हैं, तो वहां सुविधा खोजते हो, और यहां पर सुविधा मिले न मिले मगन हो। लेकिन हम यह सोचते हैं कि पूरा संसार के लिए ही हम यात्री हैं। यहां यह तो हमारा देश है ही नहीं, यहां तो हम कुछ दिन के लिए आए। आया था बस सैर करने, हे मुसाफिर तू यहां। महात्मा का कथन गलत है क्या? हम आखिर इस संसार के लिए यात्री ही तो है।
कुछ दिन पहले हमारा जन्म हुआ, कुछ दिन के बाद हम प्रौढ़ हुए, कुछ दिन के बाद हम युवा हुए, कुछ दिन के बाद और थोड़ा युवावस्था ढलान पे गई, कुछ दिन के बाद हम वृद्ध हुए, कुछ दिन में वृद्धावस्था और अंतिम पड़ाव पड़ गई, और थोड़े दिन के बाद बस इस दुनिया से लीला समाप्त हो गई, चले गए। यात्री किसे कहा जाता है? जो कहीं से आता हो, कुछ दिन घूम घाम करके अपना जीवन बसर करता हो और उसके बाद कहीं निकल जाता हो, तो यात्री तो उसी को कहा जाता है। महात्मा ने कहा कि हे अमेरिका वासी, तुम यह सोचते हो कि हम 1 महीना के खातिर अमेरिका से इंडिया की यात्रा पर आए हैं, और हम सोचते हैं कि अपने लोक से एक जन्म को गुजारने के लिए इस संसार में यात्रा पर आए हैं। तो तुम उस यात्रा में मगन हो, हम इस यात्रा में मगन हैं। आया था बस सैर करने, हे मुसाफिर तू यहां। विचार करके देखिए तो पता चलेगा, हर एक आदमी इस संसार में केवल भ्रमण करने के लिए आए हैं, हर एक मनुष्य केवल इस संसार में यात्रा करने के लिए आए हैं। आया था बस सैर करने, हे मुसाफिर तू यहां, था सैर करके लौट जाना, शीघ्र तुमको फिर वहां। अपना घर लौटना था, लेकिन मिस्टेक क्या किया हम लोग? आया था बस सैर करने, हे मुसाफिर तू यहां, था सैर करके लौट जाना, शीघ्र तुमको फिर वहां। सैर करना भूल कर निज घर बना कर टिक गया, कर याद अपने देश की, परदेश में क्यों रुक गया। इस परदेश को ही अपना घर मान लिए। आए थे कुछ दिन के लिए भ्रमण करने के लिए, इसी को अपना बपोती संपत्ति समझ लिए। और जिसने जिसने इस संसार को अपना बपोती घर समझा है, ये मेरे बाप का घर है, आया काल समय पाकर के छाती पे ऐसा लात मारा, ये सब बाप ताप सब यहीं छूट के चला गया, किसी का कुछ नहीं रहता। ये गलत कह रहा हूं मैं क्या? जीवन भर जिस संसार को, जिस संबंध को हम कस करके पकड़ के रखना चाहते हैं, मौत का जरा सा तमाचा लगता है ना, गाल मुंह इधर चितर जाता है, पत्नी अलग छूट जाती है, पति अलग छूट जाता है, बेटे अलग छूट जाते हैं, घर अलग छूट जाता है, दुनियादारी अलग, यहां तक कि अपना माना हुआ शरीर भी यही मुर्दा की तरफ पड़ा रह जाता है, और हम अकेले यहां से उड़ जा हंस अकेला रे साधु भाई, उड़ जा हंस अकेला। ये हंस अकेला उड़ जाता है। इस जीवन को बचाने की, मनुष्य अपनी संपदा के बल पर इस जीवन को बचाने की लाख कोशिश करता है, करोड़ों उपाय करता है। ई विटामिन खाओ, वो विटामिन खाओ, ई डॉक्टर लगाओ, ई वैद्य लगाओ, ये हकीम लगाओ, ये संबंध को बोला, वो मैंने जीवन को सुरक्षित रखने की मनुष्य न जाने कौन कौन तरकीब लगाता है, कौन कौन कोशिश करता है, लेकिन परिणाम क्या आता है? तो लाख हिफाजत कर ले, तो लाख करे रखवाली, तो लाख हिफाजत कर ले, तो लाख करे रखवाली, उड़ जाएगा पंछी एक दिन रहेगा पिंजरा खाली। ये पक्षी उड़ेगा और ये पिंजरा खाली रहेगा, यह परम सत्य है। इस संसार में सुखपूर्वक जीने के लिए जो दृष्टिकोण चाहिए, यह दृष्टिकोण, यह सकारात्मक दृष्टिकोण, संसार की असारता को परखना और आत्मा की अमरता को परखने का दृष्टिकोण यदि कहीं मिलता है इस सृष्टि में, तो वो सत्संग में मिलता है। सत्संग में आने पर हमें संपत्ति नहीं मिलती है, सत्संग में आने पर हमें सन्मति मिलती है। और संपत्ति हमारे पास हो तो हम सन्मति खरीद नहीं सकते, लेकिन सन्मति हमारे पास हो तो संपत्ति का हम ढेर लगा सकते हैं। इसका तो किताब में जितना पढ़े तो पढ़वे कि हम लोग जिंदगी में खुद अनुभव की। जब हम लोग, मैंने कल भी कहा था कि मैं वर्ग 8 में पढ़ते पढ़ते मैं संन्यास मार्ग में आ गया। उस समय मेरी उम्र 12 वर्ष की थी। 8वां क्लास में पढ़ते पढ़ते मेरे मन में इच्छा जगी कि मैं साधु बन जाऊंगा। माँ को बताया कि साधु बनूंगा, माँ बस रोना धोना शुरू कर दी। पिताजी को कहे तो पिताजी रोए तो नहीं, लेकिन गुस्साएंगे, साधु बनेगा मार करके टांग तोड़ देंगे। तो होता है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को स्वाभाविक रूप से छोड़ना तो नहीं चाहता है ना। तो यही बोले, माँ को रोते देख के मुझे लगा कि नहीं, माँ को रुला के साधु नहीं बनना चाहिए।
माँ को पिता को रुलाएंगे तो हमको शांति मिलेगी? किसी को नहीं मिल सकती। जो माँ बाप को परेशान करता है, पूरे दुनिया के देवी देवता भगवान भी उसके ऊपर ऐसे कृपा कहेंगे, हम तुम्हारे ऊपर कृपा करते हैं। जिस व्यक्ति के व्यवहार से माता पिता का हृदय रोता है, पूरे ब्रह्मांड के भगवान भी उसके ऊपर आशीर्वाद बरसा दे, फिर भी वह व्यक्ति जीवन में सफल और सुखी और शांति नहीं पा सकता है। जिस व्यक्ति ने अपने व्यवहार से, अपने आचरण से अपने माता पिता के हृदय को प्रसन्न कर लिया है, अपने माता पिता के आत्मा को जीत लिया है, वह व्यक्ति किसी देवी देवता का मुंह भी नहीं देखेगा, फिर भी वो इहलोक में भी सुखी होगा और परलोक में भी सुखी होगा। क्योंकि कहा जाता है माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माता पिता का दिल मत दुखाना। अरे जिसे हम भगवान कह करके पूजते हैं, भगवान भी बेचारे क्या करते थे? भगवान भी भगवान बन पाया तो पहले अपने माता पिता के हृदय को संतुष्ट किया। राम जी क्या करते थे बचपन से? श्री राम भगवान कैसे बन गए? श्री राम की दिनचर्या को पढ़ो कि वो भगवान बने, तो भगवान बनने के लिए पहला कदम क्या उठाता है जीवन में? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। हम बड़े राम भक्त बनते हैं, कहते हैं हम तो जय श्री राम के नारा लगाते हैं, बस एकदम पक्का हिंदू हो गए। उछल उछल के जय श्री राम करते हैं। राम भक्त, हमसे बड़ा राम भक्त कोई हो ही नहीं सकता। और सुबह शाम की बात कौन कहे, एक बरस में माँ बाप का मुंह भी नहीं देखता है, कहता है कि हम बड़ा राम भक्त है। जीवन भर राम 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 करते रहो, लेकिन माता पिता के हृदय को यदि आपने प्रसन्न नहीं किया अपने संस्कार स्वभाव और व्यवहार से, तो तुम्हारा राम का नाम लेना बेकार है। वो राम वरदान नहीं देंगे। कहीं से राम देखता होगा तो तुमको श्राप देता होगा कि जल्दी तू मर जा, काहे ले जिंदा है, मेरा भक्त बन के बदनाम कर रहा है हमको। क्योंकि राम जी राम बन पाए तो उसके आधार में बात यह थी कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा। और सबसे पहले दारू में लगा वही हाथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और सुबह जगते ही चाय के प्लेट लिए हाथा। यही करता था क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा क्या करता था? सबसे पहला काम सुबह में जगने के साथ ही राम जी सबसे पहला काम करते थे कि माता के चरण को खोजते थे, पिता के चरण को खोजते थे, गुरु के चरण को खोजते थे, और उसके चरण में जाकर के अपना मस्तक नवा देते थे। यह काम करने के बाद दूसरा स्टेप में जो राम जी काम करते थे, क्या करते थे? आयसु मांग करहि पुर काजा, देखी चरित हरसई मन राजा। अर्थ समझते हैं? जीवन भर रामायण पढ़ते, खाली नवधा भक्ति पढ़ने से हो जाएगा? काक भुसुंडी और गरुड़ संवाद, ये सब पंक्ति को भी देखना चाहिए कि राम यदि भगवान बन पाए, राम यदि मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाए तो करते क्या क्या थे, वो तो देखना चाहिए। केवल काक भुसुंडी गरुड़ संवाद और नवधा भक्ति पढ़ने से ही कल्याण हो जाएगा ऐसा नहीं, व्यवहारिक बातों को भी जीवन में देखना चाहिए। क्योंकि हमारा जीवन केवल आत्मा पे आश्रित नहीं है, हमारा जीवन शरीर पे भी आश्रित है। हमारे जीवन का हिस्सा केवल आत्मा नहीं है, हमारे जीवन का हिस्सा शरीर भी है। हमारे जीवन का हिस्सा केवल परमार्थ नहीं है, हमारे जीवन का हिस्सा व्यवहार